मेरा नाम संतोष उनियाल है। मैं देहरादून से आया हूँ, उत्तराखंड से। और अभी हमारा जो है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्ज़ाम हुआ है, तो उसी का इंटरव्यू जो है अभी मैं देने आया था। सर कैसा गया आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू अभी ठीक ही था, मोर और लेस एवरेज और हाई वी कैन से, बट अभी पता नहीं जब तक मार्क्स आते हैं कि क्या होता है। सही बात है। ओके सर, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा? मतलब फैक्चुअली क्वेश्चन ज़्यादा थे, करंट अफेयर से, या फिर आपके डेप्थ बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन थे? वो उन्होंने मिक्स करके ही पूछे हैं। करंट अफेयर से भी काफ़ी क्वेश्चन निकाले उन्होंने, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से क्वेश्चन निकाले, डेफ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे। तो मोर और लेस वो एक मतलब पूरा इंटीग्रेटेड टाइप का था। उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को फोकस नहीं किया, उन्होंने पूरा लिया एकदम से। सर आपका डेप्थ बेस्ड कोई क्वेश्चन, हॉबी से कोई क्वेश्चन पूछा था आपसे? हॉबी बेस्ड नहीं, हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। और उन्होंने स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे हैं मुझसे। मेरा बेसिकली जैसे सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस भी था एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में, तो उन्होंने उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे। टिहरी डैम से पूछे, उसके क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में पूछा, और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं उसके बारे में पूछा। सर रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की? ये तो पूरा सेल्फ स्टडी होता है, कोचिंग वगैरह करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब मेनली दिल्ली में आके इतना कॉस्टली आप करोगे तो वो कुछ फ़ायदा देगा नहीं खास आपको। बेसिकली इसके लिए अगर आप कोई पर्सनल मेंटर है जो आपको गाइड कर सकता है तो वो ठीक है, बट कोचिंग लगाने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना टफ नहीं है, सिविल सर्विसेज के बराबर बेसिकली इतना हार्ड पेपर होता नहीं है, तो इसकी आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो मैंने बेसिकली क्या सेल्फ स्टडी करी थी, बट ना मैंने इंटरव्यू के लिए कोई कोचिंग ली। वहाँ पे तो अपना नेचुरल जो आप हो वो वहाँ पे दिखाओ, शो करो, बस उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। अलाउ सर आपने जो बताया सेल्फ स्टडी किए, तो सेल्फ स्टडी करने वालों को कई प्रॉब्लम्स होती है कि रिसोर्सेज क्या सिलेक्ट करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं, खुद को ही डिसाइड करना है, सब कुछ खुद करना है। तो सर उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई आपको पर्सनल मेंटर है, आपका कोई सीनियर है जो एग्ज़ाम दे चुका है, क्वालिफाई कर चुका है, तो उसे बेसिकली पता रहता है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ सिलेबस। उसे पता है क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वो बेसिकली फैक्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या छोड़ना है आपको। क्योंकि आप बुक्स अगर खोलोगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इतनी बुक्स आप पढ़ भी नहीं पाओगे, तो आपको वहाँ पे से फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को। तो मेरे केस में तो यही है कि मैंने 2020 के अराउंड शुरू करी तो मुझे पूरा 1.5 साल जो है मैंने इस एग्ज़ाम से पहले पूरा 1.5 साल तैयारी करी है, और तब जाके जो है इंटरव्यू दिया, मतलब यहाँ तक मैं पहुँच गया इस ईयर। सर आप यहाँ तक पहुँचे उसके लिए कंग्रेचुलेशन। ठीक है सर, आपने इसके अलावा कोई UPSC एग्ज़ाम दिए या प्रिपरेशन की, IAS हो गया, इस तरह की कोई सिविल सर्विस? मैंने करी थी, सिविल सर्विसेज की करने की सोची थी, बट मैं पूरी मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर पाया, अपना ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ। दैट्स वाई अभी मैंने लास्ट ईयर CSAT भी दिया था, ये प्रीलिम्स दिया था, तो मैं GS क्वालिफाइड हो गया था, बट CSAT में मेरा 0.5 से रुक गया था। तो अब वो किस्मत के ऊपर बात है कि आपने क्या गलती करी, बट कुछ भी ये कह सकते हैं मेरी एक गलत स्ट्रैटेजी थी CSAT को अप्रोच करने की। नेक्स्ट ईयर में भी ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ, तो शायद नेक्स्ट ईयर फिर से यहाँ पहुँच जाए, कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात है सर, आप प्रिपरेशन करें फिर पहुँचे। सर आपने जब जैसे कि अभी आपने बताया CSAT में प्रॉब्लम आ गई थी, तो CSAT में आपको कहाँ पे लगा कि कहाँ पे आपको लगा छोटी सी गलती है, वैसे इतने से रह गए? CSAT में बेसिकली स्ट्रैटेजी गलत होगी तो फिर आपका क्वालिफाई होगा भी नहीं, क्योंकि UPSC कंटिन्यूसली CSAT को टफ बनाता जा रहा है, तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब पहले मेनली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो इसकी ज़्यादा खास कुछ प्रिपरेशन करते नहीं, क्योंकि दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो उसके लिए तो फिर मतलब बेसिकली हम तो जैसे BSc वाले हैं, तो हमने कुछ ज़्यादा फोकस किया नहीं, मैथ्स रीजनिंग वगैरह पे फोकस किया नहीं, बट फिर और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन को ना अटेम्प्ट करना, ये भी गलती थी। और एक भी मॉक नहीं दिया। सबसे बड़ी गलती ये थी कि मॉक टेस्ट नहीं दिया CSAT के लिए। मॉक टेस्ट देने ज़रूरी हैं। अगर आप GS का प्रीलिम्स भी दे रहे हो, GS वाला पोर्शन, तो उसके लिए मॉक लगाइए। तो बिना मॉक के मतलब UPSC का एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज में तो नहीं बैठना, क्योंकि वहाँ पे बात यह है कि किसी को 50 क्वेश्चन से ज़्यादा एक्चुअल में आते ही नहीं है। तो उसके बाद वही 40-50 क्वेश्चन तक सब ठीक करते हैं, 40 के अराउंड, देन उसके बाद सब तुक्के वाला गेम चलता है। तो वही है, फिर ऑलमोस्ट हो गया था। सर जैसे आपने बताया कि अभी UPSC का सिलेबस आप देख चुके हैं, सिविल सेवा का जो है, ठीक है, उसके बावजूद इसका सिलेबस आपने देखा है, जो दोनों में कंपेयर कीजिए कौन सा हार्ड आपको लगा? सिविल सर्विसेज के आजू बाजू तो CAPF का कहीं सिलेबस भटकता भी नहीं है। CAPF का आई थिंक बहुत इजी है कंपैरेटिव टू सिविल सर्विसेज। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, UPSC दे रहा है, डायरेक्टली आपको गेजेटेड ऑफिसर रैंक मिल रही है ग्रुप A की। तो आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करिए,
तो आई थिंक सिलेबस की सिविल सर्विस के कंपैरिजन में आई थिंक 20 to 30% लेवल भी और सिलेबस भी इतना ही होता है इसका। सर सिविल सेवा में जैसे प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो आपको क्या लगता है सिविल सेवा की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर, क्योंकि जो यूपीएससी मांगता है क्वालिटी क्या होनी चाहिए? बेसिकली कैंडिडेट को फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑफिसर बनने जा रहा है तो हम्बलनेस उसके अंदर होनी ज़रूरी है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना उसको ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डिसिप्लिन उसके अंदर होना चाहिए। और ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, एक एवरेज इंडिविजुअल भी सिविल सर्विसेज निकाल लेता है। तो ऐसे कुछ नहीं है कि बहुत कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 50-60% वाले भी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर गए। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि अपने खुद से ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। मैंने इतना पढ़ लिया है, इतने में मेरा इतना हो जाएगा या नहीं होने वाला। तो ऐसे नहीं कहना है कि मैंने तो सारी किताबें पढ़ ली है मेरा हो जाएगा। यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल है। आप कभी भी ये श्योर नहीं हो सकते कि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। आखिरी तक आपको नहीं पता होता कि आप क्या होने वाला है। अब बेसिकली इंटरव्यू तो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, आपको वहाँ पे कुछ पता नहीं, बस आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, बस और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। जब सिविल सेवा में जब प्री का एग्ज़ाम आपने दिया था उस टाइम मतलब मेंस का आपने प्रिपरेशन करके ही प्री का एग्ज़ाम देने बैठे थे या खाली प्री का एग्ज़ाम देने के बाद आपने एग्ज़ाम दे दिया? यही गलत स्ट्रैटेजी थी मेरी कि मैंने पहले मेंस की तैयारी नहीं की। अच्छा। लोग ऐसा करते हैं कि पहले प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं ये हो जाएगा, फिर मैं मेंस का ऑप्शनल निकालूंगा, ऐसा करूंगा। ये पूरी तरीके से गलत स्ट्रैटेजी है। जब तक आप मेंस के लिए फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो तब तक आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बैठना मत, मतलब अपना अटेम्प्ट ख़राब मत करना। कोई फ़ायदा नहीं है कि आप एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए, जो कि काफ़ी टफ़ है क्वालिफाई करना, इतना आसान नहीं है। सबसे टफ़ आई थिंक वही है। अच्छा। बट वंस एक बार आप मेंस में बैठ गए तो मेंस ये ठीक है, आपने सिलेबस तैयार किया, बट ये है कि आप जब तक पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है मेंस नहीं निकलेगा, मेंस हवा में नहीं निकलेगा। तो आपको पूरी तरीके से उसके लिए जो है अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना पड़ेगा। पहले मेंस प्रिपेयर करो, देन उसके बाद। और इंटरव्यू के लिए अलग से, इंटरव्यू कुछ नहीं है, बस आपकी पर्सनैलिटी है कि आप जो आप, हाँ जी, तो जो आप हो वो आप दिखाओ, बस। आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप जो न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा न्यूज़, हाँ जी, बिना न्यूज़पेपर के, बिना अवेयरनेस के आप कहीं स्टैंड नहीं करोगे बोर्ड के सामने। तो बेसिकली करंट अफेयर्स पे स्पेशल फोकस देना बहुत ज़रूरी है। सर जी आपका ये इंटरव्यू हुआ है, आप इसका इंटरव्यू के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आपने जैसे कि बताया कि कैसा फील करा है, मतलब कंफर्टेबली या थोड़ा वैसा कुछ फील हुआ? बोर्ड ऐसा नहीं है कि ऐसी नर्वसनेस पहले तक रहती है। वंस यू एंटर द बोर्ड, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो उसके बाद वो खुद कंफर्टेबल करेंगे। काफ़ी हम्बल जो है वहाँ पे जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं काफ़ी हम्बल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अनकंफर्टेबल कर देंगे, बोल के पोलाइटली आपसे बात कर रहे हैं, पूरा मौका भी देते हैं आपको। सर जो आपने सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आपने किया हुआ है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, आपको लास्ट मैसेज कि ये गलती तो बिल्कुल ना करें अगर तैयारी कर रहे हैं, आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, और किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले ये मत सोचना कि सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें से ये है कि आपको फ़िल्टर करना है कि आपके काम का क्या है। न्यूज़पेपर्स को ऐसे नहीं कि पूरा 18 पन्ने हैं तो रट लिए सारे, उससे ऐसा कुछ नहीं आएगा। उससे सिर्फ आपकी एक समझ बनती है। मेरे हिसाब से बच्चों को पहले मेंस के लिए अपना देखना चाहिए। सबसे पहले 1-2 सब्जेक्ट पढ़ के ऑप्शनल देखना चाहिए कि इंटरेस्ट किस में आ रहा है। ऑप्शनल्स का सिलेबस देखो, आपको पहले से अगर उसमें से कुछ आता है तो अच्छी बात है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं उस सब्जेक्ट में। तो मेनली काफ़ी लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें कंफर्टेबल रहते हैं। अब कुछ हैं जो नहीं होते हैं लेकिन फिर भी ले लेते हैं। मेनली वो ये सोचते हैं कि ओवरलैपिंग सिलेबस है, ज्योग्राफी ले लेता हूँ, भाई GS1 में काम आ जाएगी, प्रीलिम्स में काम आ जाएगी। ये भी ठीक है, स्ट्रैटेजी है, बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने में तो आप उसकी तैयारी तब मत लीजिए। हाँ, जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, जो आपकी अच्छी कमांड है, क्योंकि ऑप्शनल से ही मेंस निकलता है। मेनली आपको अगर ओवरऑल मेरिट में जाना है तो ऑप्शनल में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। यस सर मोटिवेशन के लिए क्या बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, आप जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, यूपीएससी हो गया और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी की भी तैयारी करें, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे जो अपने गोल के लिए वो हमेशा मोटिवेट रहे? मोटिवेशन पहली बात किसी के कहने से नहीं आता है, मोटिवेशन होना चाहिए सेल्फ। अगर उन्हें लग रहा है कि मुझे निकालना है, तो फिर उसे किसी की मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ये सब कहते हैं कि हम ये वाली वीडियो देख लेंगे, वो वीडियो देख लेंगे, वो एक दिन का मोटिवेशन, उससे यूपीएससी नहीं निकलता। ये लंबा गेम है, 2 साल मिनिमम लगते हैं। और फिर
सिलेक्शन होते होते 5 साल भी लगते हैं। अच्छा। पर यह है कि ऐसे मत सोचो कि मैं 1 साल में करूँगा, 1 साल में निकल जाएगा, जी। और ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि ये कभी नहीं निकलेगा। हाँ। तो आप अपने आप से बिल्कुल ऑनेस्ट रहना ज़रूरी है कि आपका कैलिबर क्या है, सिर्फ आप ही जानते हैं आप कितना कर सकते हैं। तो सिर्फ अपने हिसाब से देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी के कहने से आप जागृत हो जाएगी अंदर की ऊर्जा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जितना आता है उस हिसाब से कीजिए, और मोटिवेशन सेल्फ होना चाहिए, तभी जाके आप सक्सीड कर पाएंगे, अदरवाइज़ तो कोई चांस नहीं।